नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों विलियम हैज़लिट को। दोस्तों, विलियम हैज़लिट के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, तो इनसे रिलेटेड जो है क्या-क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी पर दोस्तों हम वन बाय वन चलेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। विलियम हैज़लिट दोस्तों, आपने पढ़ा होगा विलियम हैज़लिट के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, विलियम हैज़लिट जो है आपकी पूछा जा सकता है आपको कि विलियम हैज़लिट जो है किस एज से बिलॉन्ग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये रोमांटिक एज के हैं दोस्तों। ठीक है, रोमांटिक एज। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर विलियम हैज़लिट से दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि विलियम हैज़लिट जो है ये आपके रोमांटिक एज के हैं। साथ ही साथ दोस्तों विलियम हैज़लिट का जो है, ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है इनके बारे में कि इनका प्रोफ़ेशन क्या था और साथ ही साथ दोस्तों इनके कौन-कौन से वर्क्स जो हैं इम्पोर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, राउंड टेबल पढ़ा होगा, टेबल टॉक पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क हैं इनके। चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है? रोमांटिक एज याद रखेंगे और विलियम हैज़लिट जो है ये एक ग्रेट जो है क्या है, एसेसिस्ट हैं दोस्तों, निबंधकार हैं, पेंटर हैं, ठीक है? एंड फिलोसोफर हैं, ठीक है? बात करें दोस्तों विलियम हैज़लिट की बॉर्न की, तो ये भी आप साथ ही में नोट रखें, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इनका जो है लाइफ स्पैन जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विलियम हैज़लिट का। तो इनका जो जन्म हुआ था विलियम हैज़लिट का दोस्तों, कब हुआ था? 1778 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था अगर आपको पूछा जाएगा, तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1830 में, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और आंसर करते रहेंगे दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का। देखिए पहला क्या है? पहला है दोस्तों, व्हाट वाज विलियम हैज़लिट्स प्रोफेशन? यहाँ पर आपको पूछा गया है कि विलियम हैज़लिट का जो है प्रोफेशन क्या था? पॉलिटिशियन, फिलोसोफर, एसेइस्ट एंड क्रिटिक या फिर नन? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? अभी बताया मैंने आपको। विलियम हैज़लिट दोस्तों ये जाने जाते हैं एसेइस्ट, ठीक है, यानी कि निबंधकार के रूप में इनको जाना जाता है दोस्तों, एंड क्रिटिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पहले का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और साथ ही साथ आंसर करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इन विच सेंचुरी डिड विलियम हैज़लिट बिलोंग? अभी मैंने आपको लाइफ स्पेन जो है बताया था विलियम हैज़लिट का, ठीक है। 1778 में इनका जो है जन्म हुआ था इंग्लैंड में और 1830 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये कौन सी सेंचुरी में आते हैं, तो आपको बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? इन विच सेंचुरी डिड विलियम हैज़लिट बिलोंग? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, क्या हो जाएगा? 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों विलियम हैज़लिट, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर कीजिए अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर वाज विलियम हैज़लिट बॉर्न? ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वेयर वाज विलियम हैज़लिट बॉर्न? लंदन, डबलिन, एडिनबर्ग या फिर नन ऑफ दीज? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का वेयर वाज विलियम हैज़लिट बॉर्न? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का, विलियम हैज़लिट का जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था? लंदन, इंग्लैंड में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है, इन विच ईयर डिड हैज़लिट पब्लिश हिज फेमस एसेज कलेक्शन टेबल टॉक? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, इन विच ईयर डिड हैज़लिट पब्लिश हिज फेमस एसेज कलेक्शन टेबल टॉक? इनका जो टेबल टॉक जो ऐसे कलेक्शन है, ये कब जो है पब्लिश हुआ था, ये आपको बताना है। 1805, 1820, 1821 या फिर 1824? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर करना है, टेबल टॉक जो है इनका जो ऐसे कलेक्शन है, ये कब पब्लिश हुआ था? चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? ये सब आपने पढ़ा है दोस्तों। ये टेबल टॉक जो है दोस्तों इनका
सबसे फेमस जो है इनका वर्क माना जाता है टेबल टॉक को, तो ध्यान रखेंगे। तो 4 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेबल टॉक जो है दोस्तों ये पब्लिश हुआ था आपका 1821 में, ठीक है। 1821 याद रखेंगे टेबल टॉक, ठीक है। टेबल टॉक क्या है दोस्तों, एक ऐसे कलेक्शन है, किसका है, विलियम हेजलिट का है, और पब्लिश कब हुआ है, 1821 में, ठीक है। लास्ट में दोस्तों वीडियो के अंत में जो है हम जो है विलियम हेजलिट के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हेजलिट्स क्रिटिकल अप्रोच इज ऑफन कंसिडर्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विलियम हेजलिट का जो क्रिटिकल अप्रोच है वो कंसिडर किया जाता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का, चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, हेजलिट्स क्रिटिकल अप्रोच इज ऑफन कंसिडर सब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सब्जेक्टिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हेजलिट्स फेमस ऐसे द फाइट इज अबाउट। तो इनका दोस्तों एक फेमस ऐसे है दोस्तों, द फाइट, ठीक है। किसके बारे में है, इज अबाउट अ बॉक्सिंग मैच और लिटरेरी आर्ग्यूमेंट या फिर अ मिलिट्री बैटल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपको करना है। हेजलिट का दोस्तों फेमस ऐसे है द फाइट, ठीक है, ध्यान रखना है। द फाइट जो है ये पब्लिश कब हुआ था आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे ये पब्लिश हुआ था आपका 1822 में, ठीक है। 1822 में पब्लिश हुआ था दोस्तों इनका ये वर्क, ठीक है, द फाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये किसके बारे में है। तो यहाँ पर राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का दोस्तों, द फाइट जो है दोस्तों, द फाइट इज अबाउट अ बॉक्सिंग मैच, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये द फाइट जो है ये पब्लिश कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1822, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आपने आंसर करना है दोस्तों। 7 है, व्हाट इज हेजलिट फेमस वर्क, ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था। तो हेजलिट का जो है फेमस वर्क बताना है। ऑप्शन देखिए, टेबल टॉक, द स्पिरिट ऑफ द एज, ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग या फिर नन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, आपको बताना है व्हाट इज हेजलिट मोस्ट फेमस वर्क, ठीक है। यहाँ पर आप मोस्ट भी ऐड करना है, ठीक है, हेजलिट के बाद, ठीक है। व्हाट इज हेजलिट मोस्ट फेमस वर्क, तो यहाँ पर कौन सा इनका फेमस वर्क माना जाता है दोस्तों विलियम हेजलिट का, तो मैंने ऊपर आपको बताया था, ठीक है। विलियम हेजलिट का फेमस वर्क माना जाता है दोस्तों टेबल टॉक, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखेंगे, टेबल टॉक, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। टेबल टॉक ऊपर बताया था मैंने, ये कब पब्लिश हुआ था आपको ध्यान रखना है। तो ये पब्लिश हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1821 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कई बार दोस्तों ये पूछा भी गया है, ठीक है, चाहे वो टेबल टॉक की बात हो या फिर आपका द राउंड टेबल की बात हो, ठीक है। टेबल टॉक भी इन्हीं का वर्क है और द राउंड टेबल भी इन्हीं का वर्क है, ठीक है, दोनों इन्हीं के वर्क है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न बाय विलियम हेजलिट पब्लिश्ड इन। आपको बताना है विलियम हेजलिट का वर्क है दोस्तों, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न। ये दोस्तों आपको बताना है ये पब्लिश कब हुआ था, ठीक है। 1822, 1823, 24 या फिर 25। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर करना है, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न बाय विलियम हेजलिट पब्लिश्ड इन। कब पब्लिश हुआ था इनका ये वर्क, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1822, ठीक है। 1822 में दोस्तों ये भी आपका क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऊपर मैंने बताया था अभी ऊपर आपको कि इनका एक ऐसे था दोस्तों, द फाइट, वो भी जो है आपका 1822 में ही पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। और ये कई बार दोस्तों आपको पूछा गया है क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में आप देखेंगे।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कई बार पूछा है। क्या है देखिए, हु हैज़ बीन कॉल्ड द क्रिटिक्स क्रिटिक? किसको कहा जाता है द क्रिटिक्स क्रिटिक? ऑप्शन देखिए, टी.एस. इलियट, पी.वी. शैले, जॉन कीट्स या फिर विलियम हैजलिट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का, हु हैज़ बीन कॉल्ड द क्रिटिक्स क्रिटिक। क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर, हु हैज़ बीन कॉल्ड द क्रिटिक्स क्रिटिक? किसको कहा जाता है क्रिटिक्स क्रिटिक? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम हैजलिट। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है तो आपको ध्यान रखना है, द क्रिटिक्स क्रिटिक किसको कहा जाता है, विलियम हैजलिट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हु रोट द इंडियन जगलर्स? दोस्तों ये किसका वर्क है आपको बताना है, द इंडियन जगलर्स। जो मैंने आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट जो आपको पहले कराए हैं, वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कई बार मैंने बता रखा है। ठीक है, हु रोट द इंडियन जगलर्स, किसका वर्क है? राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, राइट आंसर हो जाएगा हैजलिट। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी हम हैजलिट को डिस्कस कर रहे हैं तो आप इजी हो रहा होगा आपको आंसर करने में। देखिए दोस्तों जब एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर दोस्तों कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। हु रोट द इंडियन जगलर्स, राइट आंसर हो जाएगा विलियम हैजलिट। ठीक है, साथ ही साथ ये पब्लिश कब हुआ था ये भी ध्यान रखना है। द इंडियन जगलर्स पब्लिश हुआ था दोस्तों 1821 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, टेबल टॉक हैज बीन सबटाइटल्ड एज। ठीक है, आपको आंसर करना है दोस्तों, टेबल टॉक का जो है सब टाइटल क्या है। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखिए, ऐसे ऑन मैन, ऐसे ऑन ट्रुथ, ऐसे ऑन मैन एंड मैनर्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको आंसर करना है दोस्तों, टेबल टॉक हैज बीन सबटाइटल्ड एज। तो टेबल टॉक का जो सबटाइटल है वो क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, चलिए आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऐसे ऑन मैन एंड मैनर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे टेबल टॉक का आपको सब टाइटल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे टेबल टॉक का सब टाइटल है दोस्तों ऐसे ऑन मैन एंड मैनर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने आंसर करना है दोस्तों, हु रोट द राउंड टेबल। चलिए आंसर कीजिए, किसने लिखा है द राउंड टेबल वर्क, बेकन, लैम्ब, कीट्स, हैजलिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैजलिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, द राउंड टेबल हो गया, टेबल टॉक हो गया, ये दोनों वर्क किसके हैं, विलियम हैजलिट के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द राउंड टेबल जो है दोस्तों ये कब पब्लिश हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द राउंड टेबल जो है ये पब्लिश हुआ था 1817 में। ठीक है, 1817 में जो है ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हु रोट हैजलिट इज नॉट आउट ऑफ डेट डज नॉट बिकम स्टेट। ठीक है, तो ये किसने कहा है हैजलिट के बारे में आपको बताना है, हैजलिट इज नॉट आउट ऑफ डेट डज नॉट बिकम स्टेट। तो किसने कहा है हैजलिट के बारे में, ऑप्शन देखिए, जॉफ्री लेनेस, कॉल्डिस, एच सी ह्यूगो या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, हु रोट हैजलिट इज नॉट आउट ऑफ डेट डज नॉट बिकम स्टेट। तो दोस्तों पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा जॉफ्री लेनिस। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, जॉफ्री लेनिस ने कहा है दोस्तों ये हैजलिट के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करेंगे। 14 है दोस्तों, हु रोट द स्पिरिट ऑफ द एज। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको, द स्पिरिट ऑफ द एज जो है ये किसका वर्क है आपको बताना है, हैजलिट, सैली, लैम्ब या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का, विलियम हैजलिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो वर्क है उसको ध्यान में रखेंगे, द स्पिरिट ऑफ द एज। ठीक है, आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है द
द स्पिरिट ऑफ द एज जो है ये कब पब्लिश हुआ, आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे 1825 में दोस्तों ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, किसका वर्क है, विलियम हैजलिट का। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए दोस्तों। 15 है विलियम हैजलिट वर्कड एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर फॉर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विलियम हैजलिट ने दोस्तों वर्क किया था, ठीक है, एक रिपोर्टर के रूप में, यानी कि पॉलिटिकल रिपोर्टर के रूप में काम किया था। किसके लिए किया था ये आपको बताना है, ठीक है। पहला देखिए ऑप्शन, द पेरिस रिव्यू, द मॉर्निंग क्रॉनिकल, रैम्बलर या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। विलियम हैजलिट वर्कड एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर फॉर, किसके लिए जो है विलियम हैजलिट ने दोस्तों एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर वर्क किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा द मॉर्निंग क्रॉनिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे दोस्तों, विलियम हैजलिट वॉज अ डैश एसिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे बताना है ये विक्टोरियन एसिस्ट है, ऑगस्टन है, या फिर आपका रोमांटिक है, या फिर आपका रेस्टोरेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विलियम हैजलिट दोस्तों ये किस में आते हैं, आपके रोमांटिक एज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर आपने आंसर करना है 17 का, हु रोट कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। तो दोस्तों किसने लिखा है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, कॉल्डिज, बेन जॉनसन, हैजलिट या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आपने आंसर करना है, हु रोट कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। आपको पूछा जाएगा कि कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले किसने लिखा है। तो ध्यान रखेंगे ये लिखा है आपका विलियम हैजलिट ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये जो इनका वर्क है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ये पब्लिश कब हुआ था ये आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे ये पब्लिश हुआ था आपका 1817 में। ठीक है, 1817 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने आंसर करना है, व्हेन वाज द राउंड टेबल पब्लिश। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने आपको बताया टेबल टॉक और राउंड टेबल जो वर्क है दोस्तों ये हैजलिट का है। तो यहाँ पर आपको बताना है व्हेन वाज द राउंड टेबल पब्लिश। तो राउंड टेबल पब्लिश कब हुआ था, 1815, 17, 21 या फिर 35। चलिए आंसर कीजिए, 18 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। व्हेन वाज द राउंड टेबल पब्लिश्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा 1817। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे, विलियम हैजलिट पब्लिश्ड ऑन अनसक्सेसफुल बायोग्राफी ऑफ नेपोलियन, अकबर, अशोक या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। विलियम हैजलिट ने पब्लिश किया था दोस्तों एक अनसक्सेसफुल बायोग्राफी। ठीक है, तो किसकी बायोग्राफी लिखी थी दोस्तों विलियम हैजलिट ने। तो आप सभी को मैंने पहले बताया था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नेपोलियन के बारे में इन्होंने जो बायोग्राफी लिखी थी दोस्तों वो क्या रही थी, अनसक्सेसफुल रही थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करना है दोस्तों, द प्लेन स्पीकर रिटन बाय। तो आपको यहाँ पर बताना है द प्लेन स्पीकर जो है ये किसने लिखा है इसको, हैजलिट, बेकन, लैम्ब या फिर नन ऑफ दीज। द प्लेन स्पीकर, द प्लेन स्पीकर वर्क किसका है दोस्तों, विलियम हैजलिट का है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ द प्लेन स्पीकर जो है पूछा जा सकता है आपको कि ये कब पब्लिश हुआ था इनका ये वर्क। तो ध्यान रखेंगे 1826 में। ठीक है, तो सारे दोस्तों आपको इनके वर्क्स ध्यान रखने हैं और इनका पब्लिकेशन ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन देखेंगे और अभी हम जो है आपके कुछ इम्पोर्टेंट जो है वर्क्स डिस्कस कर लेते हैं हैजलिट की। ठीक है दोस्तों, विलियम हैजलिट की वर्क्स की बात करें तो ध्यान रखेंगे दोस्तों हैजलिट की काफ़ी सारे वर्क हैं। ठीक है, जो आपके मेन जो वर्क हैं इनके वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, मेजर वर्क्स।
ठीक है। मेजर वर्क्स क्या है इनके, तो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से इनके वर्क हैं, ठीक है। सारे मैंने अभी आपको बता दिए, ठीक है। द राउंड टेबल हो गया, ठीक है, द राउंड टेबल, ठीक है, द राउंड टेबल, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे टेबल टॉक, ठीक है, टेबल टॉक। दो दो करके देखेंगे, ठीक है, दो तीन करके, ठीक है। तो इनके आपको पब्लिकेशन भी साथ में याद रखना है, ठीक है। टेबल टॉक हो गया और आपका द प्लेन स्पीकर हो गया। अभी मैंने इसमें बताया था ना लास्ट 20 वाला जो क्वेश्चन था, द प्लेन स्पीकर, ठीक है, द प्लेन स्पीकर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका द राउंड टेबल है, ये कब आया था, मैंने बताया कब पब्लिश हुआ था, 1817 में, ठीक है। टेबल टॉक याद रखेंगे 1821, ठीक है। और द प्लेन स्पीकर याद रखेंगे 1826, ठीक है। तो तीन ये जो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट के, ये तीन इनको ध्यान रखना है। द राउंड टेबल हो गया, टेबल टॉक हो गया और आपका द प्लेन स्पीकर हो गया। तीनों के पब्लिकेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद अदर की बात करें तो इसके बाद इनका जो वर्क है दोस्तों कौन सा है, द स्पिरिट ऑफ द एज, मैंने बताया ना अभी, द स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज, ठीक है। इसके साथ साथ आपका द इंडियन जगलर्स, ठीक है, द इंडियन इंडियन जगलर्स, इंडियन जगलर्स के साथ साथ दोस्तों इनका और क्या वर्क है, द फाइट मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है, द फाइट। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, इन तीनों का पब्लिकेशन भी ध्यान रखना है। द स्पिरिट ऑफ द एज जो है ये आया था दोस्तों इनका 1825 में, 1825 में आया था, ठीक है। इनके 1825 में पब्लिश हुआ था द स्पिरिट ऑफ द एज। और द इंडियन जगलर्स की बात करें, द इंडियन जगलर्स हुआ था इनका पब्लिश 1821 में, ठीक है। दोस्तों ये पब्लिकेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। उसके बाद देखिए द फाइट, ये फाइट जो है दोस्तों ये पब्लिश हुआ था 1822 में, ठीक है, 1822 में पब्लिश हुआ था दोस्तों द फाइट, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा तो ये द फाइट जो है दोस्तों, द फाइट जो है इनका किस में पब्लिश हुआ था, अगर मैगजीन आपको पूछी जाए तो याद रखेंगे न्यू मंथली मैगजीन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, न्यू मंथली मैगजीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और इसके अलावा जो इनके वर्क्स हैं, ठीक है, इनको नोट कर सकते हैं आप। साथ ही साथ दोस्तों इनके वर्क्स आपके जो हैं और क्या हैं, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न जो मैंने बताया था अभी आपको, द इग्नोरेंस ऑफ द लर्न का वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन इनका वर्क है, ठीक है। अ व्यू ऑफ द इंग्लिश स्टेज जो है इनका वर्क है, ठीक है। मैंने वो बता दिया आपको बायोग्राफी वाला जो है, ठीक है। द लाइफ ऑफ जो है द नेपोलियन बोनापार्ट, ये इनका वर्क है, ये 4 वॉल्यूम्स में आया था दोस्तों इनका, द लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्केचेस एंड एसेज इनका वर्क है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लें। इसके बाद अदर वर्क्स की बात करें, जैसे आपका नोट करेंगे एन एसे ऑन द एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन एक्शन, ठीक है। तो ये भी इनका वर्क है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है अ व्यू ऑफ द इंग्लिश स्टेज, ठीक है, अ व्यू ऑफ द इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश स्टेज, ठीक है। ये भी इन्हीं का वर्क है, ठीक है। तो दोनों वर्क कब आए आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इनका जो पहला है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, ये आया था इनका दोस्तों, कब आया था, 1805 में, ठीक है। 1805 में पब्लिश हुआ था दोस्तों इनका वर्क। ध्यान रखेंगे पूछा जाएगा आपको कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन किसका वर्क है, तो विलियम हैजलिट का वर्क है और कब पब्लिश हुआ था, 1805 में, ठीक है।
उसके बाद अ व्यू ऑफ द इंग्लिश स्टेज जो है, ये इनका वर्क जो है ये कब पब्लिश हुआ था? 1818 में, ठीक है। 1818 में पब्लिश हुआ था इनका अ व्यू ऑफ द इंग्लिश स्टेज, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों दो चीज़ें आपको, दो वर्क्स इनके और याद रखने, कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया स्केचेज एंड एसेज, और दूसरा हो गया द लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अदर वर्क जो इनका है वो भी ध्यान रखेंगे। दो मैंने बताए कौन कौन से हैं। एक तो आपका स्केचेस, ठीक है, स्केचेस एंड एसेज, ठीक है। स्केचेस एंड एसेज इनका वर्क था दोस्तों विलियम हेजलिट का। ये कब आया था, कब पब्लिश हुआ था? 1829 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ द लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, इन बायोग्राफी लिखी थी नेपोलियन बोनापार्ट पर दोस्तों, 4 वॉल्यूम्स में आई थी वो, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। द लाइफ ऑफ नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, ये इनका वर्क आया था दोस्तों, ठीक है, ये बायोग्राफी लिखी थी नेपोलियन बोनापार्ट पर। ये दोस्तों 4 वॉल्यूम में आई थी, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कब आया था ये आया था दोस्तों 1828 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये सारे वर्क्स दोस्तों विलियम हेजलिट के आपको ध्यान में रखने हैं। आज की सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।